नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर और तकनीक के बादशाह कहे जाने वाले बिल गेट्स आखिर एक भारतीय टीवी सीरियल में क्यों नजर आए, वो भी ऐसे शो में जो भारतीय परिवारों के दिलों में सालों से बसता आया है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। जी हाँ, हाल ही में एक प्रोमो रिलीज हुआ जिसमें बिल गेट्स वीडियो कॉल के जरिए तुलसी जी यानी स्मृति ईरानी से कहते हैं, जय श्री कृष्ण तुलसी जी। ये सुनते ही पूरा सोशल मीडिया हिल गया, मीम्स बनने लगे, वीडियो वायरल हो गया और हर किसी के मन में बस एक ही सवाल, बिल गेट्स भारत के टीवी ड्रामे में क्या कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक बड़ा और गंभीर सामाजिक संदेश छिपा है जो हर भारतीय, खासकर स्टूडेंट्स के लिए समझना जरूरी है। असल में यह वीडियो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के एक जागरूकता अभियान यानी अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा है। इस फाउंडेशन का मकसद है दुनिया भर में मां और बच्चे की सेहत, पोषण, टीकाकरण और शिक्षा से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना। भारत उन देशों में से एक है जहां बिल गेट्स की फाउंडेशन पिछले 20 सालों से काम कर रही है। उन्होंने भारत में पोलियो मिटाने से लेकर कोविड वैक्सीन रिसर्च तक में सहयोग दिया है। लेकिन इस बार उन्होंने जो तरीका अपनाया है वो थोड़ा अलग था। उन्होंने इंटरटेनमेंट के जरिए एजुकेशन यानी इंटरटेनमेंट फॉर अवेयरनेस का रास्ता चुना। सोचिए, अगर कोई आम व्यक्ति हेल्थ पर एक सेमिनार करे तो उसे देखने वाले कितने होंगे? शायद बहुत कम। लेकिन अगर वही संदेश क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे मशहूर शो के जरिए दिया जाए तो करोड़ों लोग उसे देखेंगे, समझेंगे और उस पर बात करेंगे। बिल गेट्स को यही बात समझ में आई, इसीलिए उन्होंने इस शो के जरिए लोगों को ये याद दिलाने की कोशिश की कि माँ और बच्चे की सेहत सिर्फ अस्पताल का विषय नहीं बल्कि हर घर का विषय है। इस प्रोमो में बिल गेट्स का कैमियो सिर्फ कुछ सेकंड का था, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा निकला। स्मृति ईरानी ने इस मौके पर कहा, अगर एक वैश्विक नेता हमारे शो के जरिए भारतीय समाज में सेहत और जागरूकता का संदेश दे रहे हैं तो यह गर्व की बात है। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे अनबिलीवेबल क्रॉसओवर कहा, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि बिल गेट्स जैसे बिजनेसमैन टाइकून भारतीय संस्कृति को इतने सम्मान से सलाम करेंगे। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस घटना से आपको सिर्फ हंसी या हैरानी नहीं बल्कि कुछ गहरी बातें सीखने की जरूरत है। पहली बात, संदेश देने का तरीका। बिल गेट्स ने यह दिखाया कि अगर आप किसी गंभीर विषय पर काम कर रहे हैं तो उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए किताबें या भाषण ही जरूरी नहीं, आप मनोरंजन के माध्यम से भी समाज को जागरूक कर सकते हैं। आज के समय में सोशल मीडिया, यूट्यूब, टीवी सीरियल ये सब नई क्लासरूम बन चुके हैं। अगर संदेश सही है और तरीका प्रभावी है तो वे करोड़ों तक पहुंच सकते हैं। दूसरी बात, ग्लोबल सोच, लोकल कनेक्शन। बिल गेट्स दुनिया के सबसे बड़े टेक लीडर हैं, लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि दुनिया बदलने के लिए स्थानीय संस्कृति को समझना और उसका सम्मान करना जरूरी है। उन्होंने भारतीय संस्कृति की भाषा में बात की, जय श्री कृष्ण तुलसी जी। ये सिर्फ एक अभिवादन नहीं था बल्कि एक गेस्टर ऑफ रिस्पेक्ट था। उन्होंने ये दिखाया कि जब आप किसी समाज के मूल्यों को समझते हैं तो लोग आपके संदेश को दिल से अपनाते हैं। तीसरी बात, मानवता पहले। बिल गेट्स अब माइक्रोसॉफ्ट चलाने पर ध्यान नहीं देते बल्कि अपनी फाउंडेशन के जरिए गरीबी, बीमारी और शिक्षा जैसे मुद्दों पर काम करते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि चाहे आप कितना भी सफल क्यों ना हो, समाज के लिए कुछ करना हमेशा सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। उनका कहना था, इफ यू आर बोर्न पुअर इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। ये लाइन हर स्टूडेंट्स के लिए प्रेरणा होनी चाहिए। सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी में फर्क लाना भी है। अब बात करते हैं कि उन्होंने क्योंकि सास भी कभी बहू थी को ही क्यों चुना। इस शो की खासियत यह है कि यह सिर्फ ड्रामा नहीं बल्कि भारत के पारिवारिक मूल्यों, परंपराओं और रिश्तों की कहानी है। यह शो हर पीढ़ी को जोड़ता है। इसीलिए जब बिल गेट्स ने इस मंच को चुना तो उन्होंने असल में हर घर को चुना। वो संदेश देना चाहते थे कि हेल्थ और पोषण किसी डॉक्टर या एनजीओ की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर माँ, हर पिता और हर परिवार की जिम्मेदारी है।
स्टूडेंट्स के लिए यह भी एक सबक है कि कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी महत्वपूर्ण होती है। बिल गेट्स ने अपने पूरे जीवन में यह दिखाया कि अगर आप जटिल विषयों को सरल भाषा में समझा सकते हैं तो आप वास्तव में प्रभावशाली हैं। यही कारण है कि उन्होंने तकनीकी बातों को छोड़कर लोगों की भावनाओं से जुड़ने वाला रास्ता अपनाया। यह भी एक लीडरशिप लेसन है। लीडर वही होता है जो लोगों के दिल तक पहुंच सके। इसके अलावा इस घटना से एक और बात सामने आती है कि आज के समय में ग्लोबल आइकन्स भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक पार्टनरशिप डेस्टिनेशन के रूप में देख रहे हैं। बिल गेट्स की फाउंडेशन भारत सरकार के साथ कई प्रोजेक्ट्स चला रही है, जैसे पोषण अभियान, जो बच्चों और गर्भवती महिलाओं में कुपोषण घटाने के लिए चलाई जा रही है। मिशन इंद्रधनुष बच्चों को जरूरी टीकाकरण देने के लिए है। डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव स्वास्थ्य सेवाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए। इन अभियानों के जरिए लाखों लोगों की जिंदगी बदली है और अब इसी दिशा में उन्होंने मनोरंजन को भी जोड़ा ताकि संदेश और दूर तक जा सके। स्टूडेंट्स के नजरिए से देखें तो ये पूरा मामला सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि कम्युनिकेशन, मीडिया इन्फ्लुएंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ग्लोबल कोलैबोरेशन का एक शानदार उदाहरण है। आप चाहे जर्नलिज्म पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, इस घटना को समझना आपके लिए जरूरी है क्योंकि यह दिखाता है कि आज की दुनिया में सोचने और बताने का तरीका ही सब कुछ है। जो अपने विचारों को अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर लेता है वही फर्क ला सकता है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी कहा कि बिल गेट्स को तो पैसे की कमी भी नहीं है, लेकिन असल बात ये नहीं थी कि उन्होंने पैसे कमाने के लिए ये किया। उन्होंने किया क्योंकि वो मानते हैं कि समाज को बदलने के लिए सिर्फ किताबें या नीति नहीं बल्कि कहानी और भावनाएं भी जरूरी हैं और यही बात इस वीडियो में झलकती है। अब सोचिए, अगर एक विदेशी व्यक्ति भारत की संस्कृति का सम्मान करते हुए हमारे सीरियल के जरिए हेल्थ अवेयरनेस फैला सकते हैं तो हम भारतीय युवाओं की जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है। हमें भी अपने आसपास के समाज में छोटे छोटे बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। स्कूल या कॉलेज के प्रोजेक्ट्स में, सोशल मीडिया पर या छोटी वीडियो बनाकर हम भी लोगों में किसी अच्छे विषय पर जागरूकता फैला सकते हैं। बिल गेट्स के इस कदम ने एक नई सोच दी है कि बदलाव सिर्फ बड़ी योजनाओं से नहीं बल्कि छोटे लेकिन असरदार कामों से भी शुरू होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस खबर को सिर्फ फन न्यूज की तरह ना लें, इसे एक केस स्टडी की तरह देखें। जानिए कि किस तरह एक ग्लोबल पर्सनैलिटी ने कल्चरल कनेक्ट का इस्तेमाल कर सामाजिक संदेश दिया है। अंत में एक दिलचस्प बात, बिल गेट्स ने इस प्रोमो के बाद अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि इंडिया ऑलवेज इंस्पायर मी, द वे पीपल आर एम्बेसिंग टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ अवेयरनेस टुगेदर इज रिमार्केबल। यानी उन्होंने खुद भारत की प्रगति और लोगों की सोच की तारीफ की। यह संदेश हम सबके लिए एक प्रेरणा है कि जब कोई दुनिया का सबसे बड़ा तकनीकी दिमाग भारत को सराहता है तो हमें भी अपनी क्षमताओं पर गर्व करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हम एक ऐसे देश का हिस्सा हैं जो न सिर्फ परंपरा में समृद्ध है बल्कि आधुनिक सोच में भी आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, बिल गेट्स का यह कैमियो केवल एक मनोरंजन पल नहीं था बल्कि यह एक ऐसा पल था जिसने दिखाया कि ज्ञान, संस्कृति और करुणा तीनों मिलकर ही समाज को आगे ले जा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस घटना से सीखिए कि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो समाज के काम ना आए। इसीलिए पढ़िए, समझिए और अपने ज्ञान को किसी न किसी अच्छे काम में लगाइए क्योंकि जैसा कि बिल गेट्स ने खुद कहा है, द पर्पस ऑफ नॉलेज इज नॉट पावर बट प्रोग्रेस। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट को जोड़ने का यह आइडिया काम करेगा? अपना होनेस्ट ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा आपसे एक नई लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।